नमस्कार साथियों। आज मैं बहुत ही आहत हूं बिहार की बाढ़ को देख करके। मैं बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों आती है बिहार में हर साल बाढ़? पूरा मिथिलांचल, पूरा कोसी क्यों तबाह हो जाती है बाढ़ में? लगभग 20 जिला बिहार में हर साल डूब जाती है पूरी तरह। क्यों? क्या उसका कोई समूल निवारण नहीं हो सकता? क्या उस पर अस्थायी पाबंद नहीं हो सकती है कि वो बाढ़ ना आए हर साल? बिल्कुल हो सकती है, बशर्ते आप करना नहीं चाहते हैं। आपने कैसा पुल बनाया जिस पुल को बनाने में आपने टोटल 8 साल लगा दिया? 263 करोड़ रुपया आपने उस पुल को लगा दिया बनाने में। वो पुल मात्र 29 दिन चला, 1 महीना भी पुल नहीं चला, 263 करोड़ रुपया पानी में धराशाही हो गया। नंद किशोर यादव जी पथ निर्माण मंत्री हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी आप निकले। आपको शर्म नहीं आती इतना बड़ा भ्रष्टाचारी करते हुए? भ्रष्टाचार के कूड़े पर बैठ करके आप इतना बड़ा घोटाला कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाढ़ के नाम पे आपने जो हर साल करोड़ों रुपया का घोटाला करते हैं, क्यों? अगर आप सोच लें, अगर कोई भी मनुष्य सोच ले, चाहे वो जनता हो, नेता हो, या कोई भी सोच ले कि किसी भी समस्या का निवारण करना है, तो किसी भी मनुष्य से बढ़ के कोई समस्या नहीं होती है। आप पिछले 15 साल से बिहार में मुख्यमंत्री हैं और हर साल बिहार में बाढ़ आती है, आप भी जानते हैं। और केंद्र का सरकार भी पता है, केंद्र के सरकार को भी, और वहाँ की जनता, बिहार की जनता को भी अच्छी तरह मालूम है बिहार में हर साल बाढ़ आती है। इसके बावजूद भी आप कान में तिल लेके सोए हुए रहते हैं। जब बाढ़ आती है तो उस समय आपका नींद टूटता है। आप अस्थायी पाबंद इसलिए नहीं करते हैं ताकि बाढ़ के नाम पर जो करोड़ों का आवंटन होता है हर साल, वो करोड़ों का आवंटन आप और आपके नेता मंत्री जो मिल बांट के खाते हैं, वो कहीं रुक ना जाए, इसलिए आप अस्थायी समाधान नहीं निकालते हैं। मैंने देखा है, मैंने वहां रह करके देखा है, महसूस किया है। जहां पे करोड़ों का आवंटन होता है मिट्टी वर्क के लिए, वह मात्र कुछ लाख का मिट्टी दे करके सभी पैसा को खा जाते हैं, चबा जाते हैं। ढकाड़ भी नहीं करते हैं। आप लोग इतना बड़ा भ्रष्टाचारी हो गए हैं। आपको क्या बताऊं, आपके अंदर अगर इंसानियत जिंदा होती तो आपको थोड़ी शर्म आती है। कैसे हर साल बिहार की जनता बाढ़ में त्राहिमाम होती है, लाखों करोड़ों का फसल बर्बाद होता है, लाखों करोड़ों का जान माल की क्षति होती है। हर साल कोसी क्षेत्र की जनता घर से बेघर हो जाती है, उसे दूसरे के छत पे जाके शरण लेना पड़ता है। कई कई सप्ताह आसमान की ओर आंख लगा के टकटकी लगाए देखती रहती है कि काश हेलीकॉप्टर से खाने का एक पैकेट कोई गिरा दे सरकारी रहनुमा। ये हालत है हर साल की बिहार की जनता की। आप 1 साल, 2 साल, 5 साल से मुख्यमंत्री नहीं है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप 15 साल से हैं। अगर आप ये सोच लेते तो हर साल जो लाखों करोड़ों का क्षति होता है, लाखों आदमी मरते हैं, लाखों का क्षति होता है, ये नहीं होता। आप कभी सोचे हैं जिसके घर में हर साल बाढ़ आता हो उसके घर में क्या बीतता होगा? साहब, आपको उस दर्द का पता नहीं है। जिस घर में मनुष्य सोता है उस घर में सांप आकर के वास करने लगता है। मजबूर हो जाते हैं वहाँ के लोग छत पे रहने के लिए। पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, बरसात का पानी पीना पड़ता है। वो पानी जिसमें मल मूत्र रहता है, उस पानी को गर्म करके पीना पड़ता है। मजबूरी में बिहार की जनता को बाढ़ आने पड़े। ऐसा नहीं है कि ये बाढ़ 2 साल, 4 साल, 5 साल में एक बार आती है कुछ दिनों के लिए। ये हर साल की यही स्थिति है बिहार की। बिहार की जनता पूरी तरह टूट चुकी है। बिहार की जनता इन बाढ़ से, इन भ्रष्टाचार नेताओं से। ये बाढ़ इसलिए नहीं आती कि बारिश ज़्यादा होती है, जब कोसी की पानी ज़्यादा आती है, गंडक
की पानी ज़्यादा आती है, गंगा की पानी ज़्यादा आती है, इससे नहीं आती है बाढ़। सच्चाई तो ये है, आपके भ्रष्टाचार के कारण ज़्यादा बाढ़ आती है। अगर आप भ्रष्टाचार को छोड़कर एक बार अच्छा रोड, अच्छा पुल, अच्छा सड़क बना देंगे तो कोई पानी उसे तोड़ नहीं सकता है। और बिहार में कौन सी समुद्र है, नदी का पानी आती है। मैं भी जानता हूँ, मैं भी वहाँ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप अच्छी पाबंद कर देंगे तो वो टूट जाएगी। 263 करोड़ का पुल मात्र 29 दिन चला। आप जब देख रहे होंगे इस वीडियो को, जब आपको पता चल रहा होगा कि 263 करोड़ का पुल कैसे 29 दिन में पानी में बह गया, आपको अपने आप पे सोचने पे मजबूर होना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। नंदकिशोर यादव जी, आपने बिहार की जनता को चूस लिया है पूरे। आपको क्या फर्क पड़ती है, वो पैसा तो जनता का था, कष्ट तो जनता का हुआ। अब फिर 8 साल लगेगा उसे बनाने में, तब तक 8 साल वहाँ की जनता नाव से इस पार से उस पार जाएंगे। मैंने ऐसी कई घटनाएं देखी है, चाहे वो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का उसराहा पुल हो, गोपालगंज का पुल हो, या मधेपुरा पूर्णिया का रेलवे लाइन का पुल हो, या सड़क पुल हो, या सड़क हो। मैंने हर ऐसी घटना को करीब से देखा है। रूह कांप जाती है जब बिहार में बाढ़ आती है। वहाँ की जनता कैसे मजबूर हो जाती है अपने आप को जीने के लिए। ये एक साल की बात नहीं है, हर साल आती है। बहुत दुख की बात है। इसके बावजूद भी बिहार के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, किसी का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। मैं सभी जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने जनप्रतिनिधि से, अपने नेता, सरकार, मंत्री से सवाल कीजिए, उनसे पूछिए। मैंने आपको जिताया अच्छे काम करने के लिए, ना कि घर में बैठ करके सिर्फ रामायण महाभारत देखने के लिए। उनसे पूछिए, उनसे सवाल कीजिए कि आपने ऐसा भ्रष्टाचार क्यों किया, आपने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे पचा लिया। उनसे सवाल पूछिए। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, यकीनन ये सरकार आपका दोहन, शोषण करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।